नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो फॉर ऑल के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन वैसे तो मार्केट के अंदर 1 से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष अवेलेबल हैं, लेकिन 9 मुखी से लेकर के 14 मुखी के रुद्राक्ष जो होते हैं वह अत्यधिक कीमती होते हैं और थोड़े दुर्लभ होते हैं। इसी वजह से इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी बार लोग थोड़े से प्रॉफिट के लिए नकली भी रुद्राक्ष बेचने लगते हैं। तो 1 मुखी से लेकर के 8 मुखी तक के रुद्राक्ष हर राशि के लोग पहन सकते हैं। 1 मुखी का जो गोल्ड रुद्राक्ष होता है वह भी अत्यधिक दुर्लभ होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन 1 मुखी का जो काजू शेप का रुद्राक्ष होता है वह आसानी से मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं किस राशि के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन से प्रोफेशन में कौन सा रुद्राक्ष पहनना अत्यधिक लाभकारी रहता है। 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वह मेष, सिंह, धनु राशि के जातक अगर धारण करते हैं तो उनके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। और यदि आपका प्रोफेशन प्रशासनिक है, आप नेता हैं, मंत्री हैं, या फिर आप दवा विक्रेता हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या फिर आपका कोई होटल है, तो ऐसे लोग यदि 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। कर्क मीन राशि के लोग यदि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग न्यायाधीश हैं, वकील हैं, ऐसे लोग यदि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु मीन राशि के जातक इसे धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हों, जैसे कि नर्स हो, कॉस्मेटिक का काम करते हो, दवाइयाँ बनाते हो या दवाइयाँ बेचते हो, ऐसे लोग अगर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि के जातक यदि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके भाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग वक्ता का काम करते हैं, जिनका काम बोलना है, जो लेखन का काम करते हैं, पुलिस या सेना या डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृषभ, धनु राशि के जातक यदि 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अगर हम व्यवसाय की बात करें तो जो लोग व्यापार करते हैं, जिनको धन लाभ चाहिए, और जो लोग अपने नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, या जिनका कोर्ट कचहरी आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। तो वृषभ, मिथुन, मकर, कुंभ, सिंह राशि के जातक यदि ये धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हों, प्रोफेसर हों, शिक्षक हों, तो ऐसे लोग अगर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। और जो लोग मैकेनिकल काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं या इस तरीके की इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं, तो वह लोग 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने की कंपनी हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बिजली के कारखाने में कार्य करते हो, या फिर ऐसी जगह काम करते हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और मैकेनिकल पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। कन्या, तुला राशि के जातक यदि इसे धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम करते हैं वह लोग इसे धारण करेंगे तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं या उस तरीके के कारखाने में काम करते हैं, तो ऐसे लोग अगर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। कहने का ये मतलब है कि जो लोग अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं मैकेनिकली,
ऐसे लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। तो सिंह, कन्या और तुला राशि के जातक यदि 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग सीए हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी जुड़े हुए कार्य करते हैं तो ऐसे लोग भी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एग्जैक्टली पहले वाला ही है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो अपने हाथों के थ्रू या इलेक्ट्रिकल कारखाने में काम कर रहे हो तो ऐसे लोग भी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ज़्यादातर 8 मुखी तक के रुद्राक्ष आसानी से मिल जाते हैं और ये असली होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो आपको पहनना है वह असली होना चाहिए, तभी आपको उसका अत्यधिक लाभ मिलेगा। 9 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष होते हैं उनकी कीमत अत्यधिक होती है और उसमें नकली मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जब हमारा काम 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से हो जाता है तो हमें 9 मुखी या 14 मुखी तक के रुद्राक्ष पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हर रुद्राक्ष के अंदर भगवान शिव की कृपा है और जब आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके यश में वृद्धि होगी, सुख शांति रहेगी, जीवन में अत्यधिक लाभ मिलेंगे। और हर इंसान को एक बारी रुद्राक्ष धारण करके जरूर देखना चाहिए। इसे धारण करने से आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे और आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ एक नियम जरूर होते हैं। बात करते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के क्या क्या नियम होते हैं। नंबर 1, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप प्याज लहसुन का सेवन करते हैं तो उस वक्त रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। यदि आप भोजन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आप हाथ धोएंगे, तो हाथ धोने के बाद रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को उतार करके आपको अपनी जेब में रख लेना है। भोजन समाप्त होने के बाद फिर दोबारा से आप जब हाथ धोने जाएंगे तो फिर उसके बाद आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नंबर 2, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपके कल्चर में मांस मदिरा का सेवन करना अनिवार्य है तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हो तो उस वक्त रुद्राक्ष को अपने शरीर से दूर रखें। यदि आप इस तरीके का भोजन कर रहे हैं जिसके अंदर मांस है या फिर आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो अपने रुद्राक्ष को अपने घर पर छोड़ करके जाएं। यदि अचानक से किसी पार्टी में जाना पड़ गया है तो आप अपनी गाड़ी के अंदर रुद्राक्ष को छोड़ सकते हैं या फिर उस इंसान को दे सकते हैं जो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करता, क्योंकि मांस और मदिरा के सेवन के दौरान रुद्राक्ष आपके शरीर को टच नहीं करना चाहिए। और फिर आप अगले दिन नित्य क्रियाएं करने के बाद स्नान आदि करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, फिर दोबारा से आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सोने से पहले रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। जो लोग विवाहित हैं वह अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस वक्त रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, तो रात को सोने से पहले रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। नंबर 4, यदि किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है और आप उस घर के अंदर जा रहे हैं तो रुद्राक्ष को उतार करके जाएं। और यदि आपके घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है तो 45 दिन के लिए आप रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख दीजिए। नंबर 5, यदि आप किसी शव यात्रा पर जाते हैं या शमशान घाट जा रहे हैं तो उस वक्त भी आप रुद्राक्ष पहन करके नहीं जाएंगे, आप उसे उतार करके ही जाएंगे। नंबर 6, जिन महिलाओं ने या जिन बहनों ने रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है तो अपने मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। नंबर 7, रुद्राक्ष यदि खंडित हो गया है या उसके अंदर कीड़े लग गए हैं तो ऐसे रुद्राक्ष को पहनना नहीं चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को आपको किसी बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। नंबर 8, स्नान करते वक्त रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष पानी के कांटेक्ट में आने से थोड़ा खराब हो जाता है, उसकी लाइफ जो है वह कम हो जाती है। तो जब आप स्नान के लिए जाएं या नित्य क्रियाएं करने जाएं तो उससे पहले रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। यदि रुद्राक्ष की चमक किसी वजह से धुंधली हो गई है तो आप उसे सरसों के तेल में 1 से 2 दिन के लिए डाल के रख सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपका रुद्राक्ष फिर से चमकने लगा है। और सबसे जरूरी बात, सोमवार के दिन रुद्राक्ष को गंगा जल से धो करके उसकी पूजा अर्चना करें, भगवान शिव का आह्वान करें, अपनी मनोकामना भगवान शिव को कहें और उसके बाद रुद्राक्ष धारण कर लें। तो जब आप अपने जीवन में प्रोफेशनली काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या अपनी पढ़ाई कर रहे हो या एग्जाम दे रहे हो
या फिर कोई जरूरी काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो उस वक्त आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें। और यदि आप किसी व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप रुद्राक्ष को हमेशा धारण किए रहें। और एक चीज की श्योरिटी जरूर कर लें कि रुद्राक्ष जो है वह ओरिजिनल होना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष का फल हमारे से मंगाना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर तो जरूर ही करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी इंसान के मन में रुद्राक्ष पहनने की इच्छा हो जाए और वह भगवान शिव की कृपा का पात्र बने। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम इस तरीके के वीडियोस डालते रहते हैं। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आप पर कृपा बनाए रखें।